हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नाहर पॉलीफिल्म के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नाहर पॉलीफिल्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे इस कंपनी का करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है और पिछले कुछ टाइम से उनकी क्या होल्डिंग रही है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है नाहर ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है और ये कंपनी बीओपीपी फिल्म बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले ये मत समझिए कि इसका फिल्म नाम है तो ये फिल्म बनाती होगी, वो सिनेमा वाली, ये वो फिल्म नहीं है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो भी कोका कोला या फिर इनकी जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं तो वहाँ पे जो रैप लगा हुआ आता है कोका कोला का, तो उससे हम बीओपीपी फिल्म बोलते हैं। और उसके अलावा आपने जो फूड पैकेजिंग होती है प्लास्टिक की, वो भी अगर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भी बीओपीपी फिल्म की होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखा जाए तो ये जो पैकेजिंग वाला जो मार्केट है आने वाले टाइम पे जिस तरीके से ग्रो हो रहा है और जिस तरीके से नई स्टार्टअप कंपनी जहाँ पे हमें आती हुई नजर आ रही है, कंपिटिटिव मार्केट हमें ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो बिजनेस है आने वाले टाइम के हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा सेक्टर है ये काफी अच्छा नजर आता है। तो अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो 844 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है और 10 के पी पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अगर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो ये 11.6 का है, तो उसके कंपैरिजन में अभी ये स्टॉक सस्ती वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 70.4% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है और उसमें कोई भी होल्डिंग हमें प्लेज नजर नहीं आती है। तो एक छोटी कंपनी के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज नहीं है, तो ये हमें एज अ शेयर होल्डर या एज एन इन्वेस्टर हमें ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर आरओसी की बात करेंगे तो ये नंबर 14% पे है और आरओई का नंबर हमें 13.7% पे नजर आता है। तो देखा जाए तो एक छोटे से लेवल पे जहाँ पे ये कंपनी काम कर रही है तो उसके हिसाब से आरओई और आरओसी के नंबर्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। अगर हम डेट की बात करेंगे तो अभी 157 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, जो कि अराउंड 1/5 हमें कंपनी का टोटल इक्विटी का नजर आता है, क्योंकि जो डेट टू इक्विटी है वो कंपनी का 0.20 हमें नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। एक वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे जो करेक्शन आज हमें स्टॉक में देखने को मिला है, तो उसके बाद से वैल्यूएशन पैरामीटर्स में ये स्टॉक हमें काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आता है। अब अगर हम अर्निंग की बात करेंगे तो देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के ग्रो हुए हैं और यहाँ पे 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का अच्छे ब्रेक इवन पाई थी और वहाँ पे मार्जिन कंपनी के काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुए थे। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले साल लगभग 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है और 308 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो देखा जाए तो एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर आपके सामने कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्च 2019 से लेके लगभग जून 2020 तक कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2020 के बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हर क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें अच्छे से ग्रो होते हुए नजर आए हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो तब से प्रॉफिटेबिलिटी वाले जो नंबर्स थे वो भी हमें अच्छे से ग्रो होते हुए नजर आए हैं और यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने 20 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और जिस तरीके से रीओपनिंग हमारे इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, तो यहाँ पे जिस तरीके की रीओपनिंग हुई है तो डेफिनेटली जो इनके कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो इनके क्लाइंट्स है, तो उसकी डिमांड भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 70.39% का प्रमोटर्स के पास जहाँ पे होल्डिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पिछले क्वार्टर में 0.1% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे
तो जो नॉर्मली गवर्नमेंट वगैरह की होल्डिंग तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन एक DII और हमें यहाँ पे FII की होल्डिंग भी नजर आती है। और FII ने भी पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और बाकी DII की सेम होल्डिंग हमें नजर आती है। तो देखा जाए तो जनरली ये जो कंपनीज होते हैं लगभग 4-5 हज़ार करोड़ के जो मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं वहाँ पे हमें FII और DII की कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसे हमें एज अ पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो बाकी पूरी होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही, यानी कि जो जनरल पब्लिक है उनके पास ही हमें यहाँ पे अराउंड 29 से 30% की होल्डिंग नजर आती है। अब यहाँ पर अगर हम पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक जिंदल पुली फिल्म्स है जो कि अगर हम देखेंगे सिर्फ 4.48 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कई गुना ज़्यादा है अगर हम नाहर पॉली फिल्म से कंपेयर करें तो। और अगर हम बात करेंगे कॉस्मो फिल्म की तो देखा जाए तो ये भी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। अगर यूप्लेक्स की बात करेंगे तो ये भी 3 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी कंपनीज है उनके अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो एक ही कंपनी है जिसका नाम है EPL लिमिटेड, जो कि 20 से ज़्यादा के पी पे ट्रेड होती हुई हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो पी रेशियो में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस सेक्टर के ऊपर इतना पॉजिटिव अभी हमें नजर नहीं आता है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कि जहाँ पर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे डिमांड साइड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मार्केट वहाँ पे लगभग 40 से 50 का पी देने में मार्केट को कोई इश्यूज नहीं होते। लेकिन हाँ, जो अभी हाल फिलहाल में जो करेक्शन हुए हैं तो लगभग वहाँ से भी 5-6 पी रेशियोज कंपनी के कम हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो उतना कम नहीं हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये पूरे सेक्टर के ऊपर मार्केट इतना पॉजिटिव हमें नजर नहीं आता है। तो देखिए नाहर पॉली फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पिछले 5 साल में 500% के रिटर्न इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिए हैं और आज ही लगभग 13% ये स्टॉक गिरा था। और अपने ऑल टाइम हाई से तो अगर हम देखेंगे तो लगभग 120 या 130 रुपए के लगभग ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो इन परसेंटेज टर्म मोर देन 25% का करेक्शन हमें स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो देखिए देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री है और खास करके अभी अगर आप देखोगे तो हर दूसरे दिन आपको कोई ऐसी फूड पैकेजिंग कंपनी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि ये इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो चाहे ये पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, अगर पूरा सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करेगा तो सीधी सी बात है कि एक स्मॉल कैप कंपनी भी वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करेगी और लार्ज कैप के कंपैरिजन में इन परसेंटेज वाइज हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और जो मार्केट में वॉलेटिलिटीज हमें देखने को मिल रही है और जो थोड़ा ये रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर और करेक्शन आपने देखने को मिलता है तो डेफिनेटली एज अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर आप इस कंपनी में लॉस में हैं तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो होल्ड करके रखिए, अगर आपके पास पैसा है तो एवरेज कर सकते हैं और अगर उसके बाद में और करेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नाहर पॉली फिल्म के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।